मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कैसा है, यहां आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन सार रूप में आपको बता दूं कि पिछले दिनों आपका समय इतना ज्यादा पॉजिटिव अच्छा नहीं रहा था। आपको पता है कई तरह की दिक्कतें परेशानियां थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसका गहरा इंपैक्ट आपके जीवन में आने वाला है। अच्छा होगा, बुरा होगा, वो विस्तार से आपको यहां बताऊंगा। लेकिन सभी मीन राशि वाले व्यक्तियों को दुखी या पीड़ित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस वीडियो में उसका आंसर भी आपको बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, इस वीडियो को लाइक भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हाइप भी जरूर करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और दो महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको इस सप्ताह में जो है 13 अक्टूबर यानी मंडे को बहुत ज्यादा ध्यान और सावधानी रखनी होगी, लेकिन ये आईएसटी समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगर आप मान लीजिए आप बाहर से ये राशिफल देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोप से, या मलेशिया से, या दुबई से, या जो है यूरोप से, कनाडा से, तो आपको क्या करना है, अपने समय के अनुसार जो है इसको आगे पीछे कर लेना है। आपका यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है, केवल दिन दिया हुआ है, लेकिन अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि टाइम भी यहाँ पर मेंशन करें कि टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए कब बुरा कब अच्छा समय है। तो आइए जानते हैं पूरा राशिफल, लेकिन अष्टक वर्ग के आधार पर भी मैं आपको एंड में जो है उदाहरण के साथ इस बार बताने वाला हूं कि ये कैसे देखा जाता है। तो यह आपका चार्ट है, आपकी जो जन्म राशि उसके आधार पर ग्रह आपको कैसे फल प्रदान कर रहे हैं। सोच समझकर निर्णय लें, मैंने यहाँ पर लिखा है, ये बात अपने जीवन में अप्लाई कर लेना। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में देखेंगे कि गुरु जो है वो राशि परिवर्तन कर रहा है। तो भाई हेल्थ के मामले में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मैं बता दूं कि ये गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ना 18 तारीख को, ये देखो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में जाएगा और ये सिचुएशन आपके जीवन की मिरेकल चमत्कार वाली है। लेकिन समस्या क्या है कि ये मात्र और मात्र गुरु जो है यहाँ पर 40 दिन के लिए आ रहा है, वापस से वो रेट्रोग्रेड होके वक्री होके पीछे चला जाएगा, ये दिक्कत है। तो आपके लिए सोमवार का दिन अच्छा नहीं है, लेकिन 18 तारीख के बाद में गुरु का राशि परिवर्तन आने से आपको बहुत अनुकूलता का अनुभव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो आर्थिक पक्ष में समस्या क्या है कि ये जो मंगल आपको दिख रहा है ना, ये आपके अष्टम भाव में जो है ट्रांजिट करके आपके जीवन में उथल पुथल मचा रखा है भयंकर। मीन राशि वालों का समय वैसे इतना बेटर नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकतर ग्रह आपके नेगेटिव ट्रांजिट कर रहे हैं। तो गुरु तो आपको अच्छा हो रहा है, लेकिन मंगल अभी ठीक होने में टाइम लगेगा, और इस सप्ताह तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, इससे आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, धन के लेन देन में ध्यान रखना, अभी समय इतना अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं आपका पारिवारिक सुख। तो पारिवारिक सुख में भी अनुकूलता नहीं दिखती, क्योंकि पारिवारिक सुख का कारक बुध आपका अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, पाप ग्रहों के बीच में फंस गया है। माता की चिंता, पिता की चिंता, परिवार की चिंता, कुटुंब की चिंता जैसे मामले दिक्कत दे सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी ज्यादा परेशान हो सकते हो। भाइयों के साथ भी आपका सुख प्रभावित हो सकता है। आगे बात करते हैं आपके जो है विद्यार्थियों के लिए टाइम कैसा। तो विद्यार्थियों के लिए टाइम जो उठा पटक वाला दिखाई देता है। शुरुआत अच्छी नहीं है, बाद में जाकर के धीरे धीरे अनुकूलता हो रही है, लेकिन भाई पूरी मेहनत करना, भाग्य साथ नहीं है। पराक्रम से काम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। वैवाहिक सुख की बात कर लें, वो भी यहाँ डिस्टर्ब दिखाई देता है, परेशान दिखाई देता है। आपको इस मामले में भी बहुत ज्यादा सतर्क सावधान रहना होगा, और पॉजिटिविटी के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य वाली चिंता हो तो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही नहीं बरतें। लिव इन में रहते हो तो शांत और गंभीर रहना जरूरी है। आपकी कोई रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई दिक्कत ना आए, इस बात का भी इस सप्ताह विशेष ध्यान रखना है। नौकरी पैसा वालों की बात कर लेते हैं, उनका समय जो है वो शुरू में तो अच्छा नहीं है, 18 तारीख के बाद जाकर के पॉजिटिव बेटर हो रहा है, तब जाकर के थोड़ा थोड़ा उनको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए समय अनुकूल नहीं कह सकते। मीन राशि वाले व्यापारियों के लिए समय अभी बहुत ही उठापटक वाला है, दिक्कत वाला है, परेशानी वाला है। मंगल का उपाय कर ले, हनुमान जी की पूजा, गणेश जी की पूजा जरूर करें, इससे अनुकूलता होगी। भाई इतनी सारी नेगेटिव बातें बताई है तो वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि सभी मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा ही नेगेटिव टाइम रहे। क्यों? क्योंकि इसको हम चेक करते हैं कई तरीके से। आइए जानते हैं। सबसे पहले नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती।
इन 3 नक्षत्र में से केवल एक नक्षत्र में ही तो आपका जन्म हुआ है, तो सभी नक्षत्र वालों के लिए तो नेगेटिव टाइम नहीं है ना। तो आइए चेक करते हैं। अगर आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो भाई समस्या ज्यादा है, क्योंकि आपके लिए शनि और राहु पूरा आपके जन्म नक्षत्र से ही ट्रांजिट करके आपके जीवन में भयंकर उथल पुथल मचा रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, हेल्थ की समस्या, मानसिक समस्या। तो ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम राम रावे नमः मंत्र का जब जरूर जरूर कर लेना। हनुमान जी की और भैरव जी की पूजा उपासना कर लोगे तो लाभ होगा। अब देखो पुनर्वसु आपका कर्म नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र से जो है वो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, देखो यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, गुरु पॉजिटिव ग्रह होता है, तो गुरु आपको जो घाव शनि और राहु ने दिए हैं, तो गुरु उस पर क्या कर रहा है, मरहम लगा रहा है, दिक्कत को दूर कर रहा है, समस्या को दूर कर रहा है। तो अच्छी बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, इस मामले में फल अच्छे कहे जा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, विशाखा नक्षत्र आपका भाग्य नक्षत्र है और विशाखा नक्षत्र में जो है बुध आ रहा है 16 तारीख को। तो इस मामले में बुध का आना बहुत ज्यादा अच्छा है। तो एक तरफ जहां 2 ग्रह आपको दिक्कत दे रहे हैं, वहीं बुध और गुरु आपको जो है बहुत पॉजिटिव फल प्रदान कर रहे हैं। ये अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए। अब उत्तरा भाद्रपद चेक करते हैं, तो उत्तरा भाद्रपद में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। पुष्य आपका कर्म नक्षत्र है, उसमें भी कोई ट्रांजिट नहीं है, और अनुराधा आपका भाग्य नक्षत्र है, उसमें भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। यानी कि उत्तरा भाद्रपद वालों को मिल रहा है सामान्य फल। अब आगे देखते हैं रेवती। तो रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अश्लेषा हमने चेक किया कि अश्लेषा में भी कोई ग्रह नहीं है, ज्येष्ठा नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं है। कहने का मतलब आपको भी जो मैंने यहाँ फल बताए थे वैसे ही सामान्य फल मिलने वाले हैं। तो ज्यादा समय किसका उठापटक वाला है, पूर्वा भाद्रपद जिनका नक्षत्र और मीन राशि है, उनको ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। अब इस फल को और ज्यादा अपने पर्सनल बनाने के लिए अपना लग्न चेक करो, आपका लग्न क्या है। तो लग्न के आधार पर भी देखो, कैसे देखना है, ये 3 ग्रह आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, सूर्य, मंगल और बुध। सूर्य परेशान करेगा आपको तुला राशि में जब आएगा, यानी कि 17 अक्टूबर के बाद में। तो हम 2 ग्रह चेक करते हैं, पहला मंगल देखते हैं। मंगल आपको आपका मेन ग्रह है, भाग्य का स्वामी है, धन का स्वामी है। तो जिनका मंगल कारक ग्रह होगा उनको इतना परेशान नहीं करेगा। तो मंगल किसका कारक होता है, जिनका लग्न मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन। आप ये देखो 3 लग्न, ये 3 ही है। इनमें से अगर कोई आपका लग्न है तो आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नेगेटिव नहीं होगी जितनी मैंने यहाँ पर पहले अभी बोला था, ये होगा वो होगा, उतना नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ है तो आपको ज्यादा दिक्कत, इशू, परेशानी होगी, क्योंकि मंगल आपका कारक ग्रह नहीं है। तो अपना लग्न चेक कर लीजिए, इसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं। कारक ग्रह होगा तो अशुभ में भी दिक्कत नहीं देगा, और अकारक ग्रह होगा तो अशुभ में दिक्कत देगा, और शुभ में जाएगा तो इतना लाभ नहीं देगा। ये सिद्धांत होता है। दूसरा, भिन्नाष्टक वर्ग चेक कर लो। अब भिन्नाष्टक वर्ग को मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं कैसे। आपका यहाँ पर सूर्य जब तक तो ठीक है, तुला राशि में आने के बाद सूर्य दिक्कत परेशानी देगा ना भाई, क्योंकि अष्टम भाव में आएगा। और अगर ये सूर्य यहाँ पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा ना तो बहुत दिक्कत परेशानी देने वाला है। वही ये सूर्य यदि मात्र आपका 1, 2 या 3 रेखाओं पर होगा तो इतनी दिक्कत समस्या आपको नहीं देगा। अब ये कैसे देखते हैं, अपना जन्म पत्रिका ओपन करो, जन्म पत्री में भिन्नाष्टक वर्ग निकालो। मैंने यहाँ पर उसका एक चार्ट बनाया है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको समझने के लिए। ये चार्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या देखने वाली बात है कि ये सूर्य लिखा हुआ, देखो अष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में सूर्य लिखा होगा, वो चार्ट निकाल लो। सूर्य का देखना है तो सूर्य अभी कहाँ चल रहा है, कन्या राशि में, 7वें घर में रहेगा यहाँ पे। अब वो तुला राशि में जाएगा। ये राशियां हैं, 6 मतलब कन्या, 7 मतलब तुला, 8 मतलब वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये राशियां हैं, ठीक है। और ये रेखाएं हैं नीचे ही नीचे। तो आपको क्या देखा आपने कि तुला राशि में जो सूर्य आ रहा है वो 3 रेखाओं पर आ रहा है। क्या देखा कि 3 रेखाओं पर सूर्य, ये 3 लिखा हुआ है, मैंने जूम कर दिया, दिख रहा होगा आपको। तो कहने का मतलब मैंने क्या लिखा था, अगर 1, 2, 3 रेखाओं पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मीन राशि है और ये चार्ट अगर सूर्य का निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही तुला राशि में अगर या अष्टम भाव में सूर्य ज्यादा रेखाओं पर होता तो समस्या होती। तो भाई यहाँ कोई समस्या नहीं है, मजे ही मजे हैं। तो ये तरीका है भिन्नाष्टक वर्ग, ये राशियां हैं, ये रेखाएं हैं, ऐसे देखा जाता है। तो सार रूप में अगर मैं आपको कहूं तो आप अगर भिन्नाष्टक वर्ग का आपके पास होरोस्कोप नहीं है तो हमसे आप जो है बनवा के मंगवा सकते हो, पीडीएफ भेज देंगे, उसका छोटा सा प्राइस है। लेकिन अगर आप डीप में अपना कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं,
तो उसमें हम जो है कॉल पर आपको प्रेडिक्शन बताते हैं और वो रिकॉर्ड भी करते हैं और रिकॉर्डिंग आपको भेज देते हैं, लाइफ टाइम वो आपके पास में रहती है। तो लेकिन अब उसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजें, लेकिन वह फ्री नहीं, उसका जो है जो भी चार्ज है आपको देना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे वो आपके जीवन को बदलने वाली होगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाइप भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और इस सप्ताह जो है वो धन त्रयोदशी का महान पर्व आ रहा है, तो मैं आपकी उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।